बिहार विधानसभा में दिलचस्प नज़ारे सामने आ रहे हैं। संसद से ज़्यादा खबरें जो हैं बिहार विधानसभा की लीक हो रही है। बिहार विधानसभा में भी सत्र चल रहा है। नए मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव की ये तस्वीर देखिए। नए जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है प्रेम जी। वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, गया जी से उनको वो विधायक हैं। अब समझिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं। कहने के लिए तो जानकार कहते हैं कि यही परंपरा है कि जो नए विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं उनको एक साथ मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कुर्सी पर बैठाते हैं। लेकिन इस खबर के पीछे कई खेल है जो आपको समझना पड़ेगा। दरअसल बिहार विधानसभा में इतना भाईचारा कभी नहीं था। नीतीश जी के हाव भाव से लगातार लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव को साधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो दरवाजे उनके लिए खुले रहते थे वो हमेशा खुले रहें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के सेहत पर कितना असर पड़ रहा है? क्या उसको फायदा हो रहा है या उसको नुकसान हो रहा है? अगर बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती तो उसको नुकसान होता, लेकिन जीत कर भी वो ज़्यादा फायदे में नहीं है, क्योंकि अमित शाह की नीति ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है। सबको पता है, आप सबने देखा था बिहार विधानसभा चुनाव के समय अमित शाह ने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री तो इस बार विधायक चुनेंगे। उसके बाद ललन सिंह ने कहा मुख्यमंत्री तो इस बार विधायक ही चुनेंगे। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री तो विधायक ही चुनेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पटना के रोड शो में नहीं आए। वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रैलियों में नहीं दिखने लगे, क्योंकि उनको डर हो गया था कि इस बार बीजेपी उनका मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से शिंदे को किनारा कर दिया गया, उनको तो किनारा नहीं कर दिया जाएगा। प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान के यहाँ तो नीतीश कुमार गए, सबके सामने हैं। सम्राट चौधरी का भी उन्होंने प्रचार किया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ भी उनकी कई बार बातचीत हुई होगी और दोनों एक दूसरे को लेकर सॉफ्ट थे। चुनाव के दौरान ही राबड़ी देवी ने साफ कहा कि नीतीश जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, हम लोग तो यही चाहते हैं। वो परिवार के आदमी हैं, हम लोग के कभी गैर थोड़े ही रहे हैं। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार अभी तक 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 20 साल में 10 साल मुख्यमंत्री वो इसलिए रह पाए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के दरवाजे हमेशा खुले रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सत्ता पर कब्जा जमा चुके थे और उसके बाद मांझी जी के कंधे पर रखकर नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का खेल चल रहा था। मोदी और नीतीश कुमार की अदावत कोई पहले नहीं है। एक बार बिहार के बाढ़ में गुजरात सरकार ने मदद की थी, उसके बाद मोदी ने उनको इस बात का उल्हाना दिया था, नीतीश जी ने पैसा लौटा दिया था। उससे पहले भी एक बार नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का भोज कैंसिल कर दिया था। एक तस्वीर में इतिहास गवाह है कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश कुमार, सुषमा स्वराज कुर्सी पर बैठी हैं और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से कुछ बात कर रहे हैं। हमेशा से एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर छवि बना रखी थी कि वो सेकुलर है। मुस्लिम भी उनको जमकर वोट देते थे। 10 साल उधर चला, 10 साल लालू यादव के दरवाजे से उनकी सत्ता चलती रही। जैसे ही जब बीजेपी ने उनको तकलीफ देने की कोशिश किया, उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई, लालू यादव ने डटकर उनका साथ दिया। 2015 में तो ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद आरजेडी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद पिछली बार जब सबसे कम सीटों पर नीतीश कुमार आ गए और सबको पता था कि चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमज़ोर किया गया, तो भी बीच में लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लगभग 75 सीटें थी, उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया। और आज भी लोग जानकार बताते हैं कि इस तस्वीर के कई मायने हैं। दरअसल नीतीश कुमार को दरकिनार करना बीजेपी के लिए महंगा साबित हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पीएम के लालसा में अभी भी लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी, उस समय इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ में नहीं आया, आपसी लड़ाई थी और उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं माना। नतीजा, नीतीश कुमार उस गठबंधन से निकल गए। लेकिन अभी भी हालात ऐसे हैं कि अगर बिहार सरकार गिरती है तो केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएं और डिप्टी सीएम बन जाए तेजस्वी यादव और नीतीश जी के बेटे,
तो क्या बिहार की सरकार नहीं गिर जाएगी 17 सीटें अगर खत्म हो जाए तो? नायडू नीतीश के अच्छे दोस्त हैं, इससे किससे छुपा हुआ है? और नायडू जमकर वसूली भी तो कर रहे हैं। ईडी वाला उन्होंने अपने आरोप सारे हटवा लिए हैं। तो नीतीश कुमार के पास बिहार की भी चाबी है और दिल्ली की भी चाबी है। सोचिए, नीतीश कुमार चाहे तो बिहार में भी सरकार गिर सकती है और दिल्ली में भी। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के पहले मंसूबे को असफल कर चुके हैं। बीजेपी का आंकड़ा अगर 95 के पार होता तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेती चिराग पासवान के साथ मिलकर, लेकिन वो 89 पर अटक गई। 89 और 19, सोचिए 89 और 19 108 होता है और 5 4 9 यानी 17 सीटें ही 117 सीटें ही गठबंधन के पास है। इसका मतलब है कि उसे बहुमत के लिए अभी भी 5 सीटें चाहिए। ऐसे में सीपीआई टूटेगा नहीं, कांग्रेस टूटेगी नहीं, आरजेडी टूटेगी नहीं, एक आईपी गुप्ता है वो जाएंगे नहीं, एक बीएसपी के है वो जाएंगे नहीं। उसके बावजूद नीतीश कुमार के पास बहुमत हो सकता है, वो चाहे तो। उनके पास अपना 85 सीट है, 25 सीट जो है वो आरजेडी के पास है। सोचिए, तो वो भरपाई हो रही हो, वैसे ही उनके साथ जा सकते हैं, कांग्रेस उनके साथ रहेगी और बीएसपी और आईपी गुप्ता भी जा सकते हैं जहां नीतीश कुमार रहेंगे। आईपी गुप्ता नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में वहां भी 127 का आंकड़ा पार होता है तो सरकार वहां भी बन सकती है। तो नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू हैं। ये अलग बात है कि गृह मंत्रालय उनसे अब ले लिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इसलिए वो तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। अगर वो केंद्र में कुछ चाहते हैं तो सरकार तो उनको गिरानी पड़ेगी और चिराग पासवान को बड़ा प्लेयर बनाना पड़ेगा। चिराग पासवान के पास 5 सांसद भी और बिहार में भी 19 विधायक है। अगर ये खेल हो गया तो समझिए कि सबसे चौंकाने वाला खेल होगा और राजनीति में कुछ भी संभव है। इसी बीच बिहार विधानसभा की बात करें तो आईपी गुप्ता ने फिर से शानदार तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि नीतीश जी अच्छे हैं, लेकिन सवाल है कि कुछ और काम हो। वहीं इस बार बिहार विधानसभा में सरबजीत पासवान जो बोधगया से विधायक हैं, उन्होंने तीखा हमला किया। सम्राट चौधरी को कहा कि आपको तो मीडिया वाला बुलडोजर बाबा कह रहा है, क्योंकि वहां दलितों के घर गिराए जा रहे हैं। सरबजीत पासवान ने महिलाओं के शिक्षा पर भी कहा कि दलित समाज के ड्रॉप आउट हैं। गया जी से जीतन राम मांझी सांसद हैं, अभी भी दलित समाज में जो लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, उनके नल और जल की व्यवस्था नहीं है और रोड भी नहीं बने हैं। तो बिहार विधानसभा में बीएसपी के जो विधायक है वो सीधे सीधे टू दी पॉइंट बात करते दिखे और उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में विधानसभा में बीजेपी के विधायक जरूर बहुत सबसे ज़्यादा हैं 89, लेकिन बीजेपी बिहार में इतनी लाचार और बेबस कभी नहीं थी, क्योंकि उसका कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक बात और है, बिहार में बीजेपी का हिंदू मुस्लिम तो नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी भी सामाजिक न्याय से निकले हैं और जिस तरह से तमाम नेताओं ने सम्राट चौधरी को बधाई दी और नीतीश कुमार को बधाई दी, ऐसा लग रहा था कि बिहार में बीजेपी मतलब सम्राट चौधरी हैं। बिहार में बीजेपी मतलब मोदी और शाह नहीं है, ये तो विधानसभा में दिख गया। चाहे वो विपक्ष का भाषण हो, चाहे वो तेजस्वी यादव का भाषण हो। कुछ तस्वीरें और हैं, रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को गले लगाए, सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, लोकतंत्र की धरती है, बुद्ध और महावीर की धरती है और वहाँ की राजनीति जो है वो पूरे देश को भी दिशा देती है। बिहार का एक सपना है कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। रामविलास जी अब रहे नहीं, लालू यादव का दौर खत्म हो चुका है, नीतीश अब इकलौते बचे, उनके पास 5 साल है। आगे 5 साल में राजनीति बहुत करवट लेगी, देखते रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में राजनीति के कई मायने हैं, सामाजिक न्याय के कई मायने हैं और वहाँ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की एकजुटता पार्टी से ऊपर है। ये बात सबको पता है और मैं फिर कह रहा हूँ कि अमित शाह और मोदी मॉडल कम से कम लागू नहीं होता है, जब बाबा यूपी में लागू नहीं होने दे रहे हैं। शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमेन एम्पावरमेंट में जबरदस्त काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने 50% आरक्षण दिया है, महिला पुलिस बल को पूरे देश में सबसे ऊपर किया है, ये बड़ी गौरवान्वित बात है। पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल
पत्रकार भी रखने लगे। पहली बार देखा हमने। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा, महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।